जिसका नाम है प्रियंका पांडे। इनका सॉन्ग है तेरे जैसा यार कहाँ। चलिए अगले प्रतियोगी भाई संतोष जैन। चांद सी महबूबा हो मेरी, संतोष जैन ग्रुप ई के प्रतियोगी। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कस में है ना रस में है, ना सिकवे है ना बादे है। एक सूरत भोली भाली है, दोने ना सीधे साधे है, दोने ना
सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जोरदार तालियां संतोष कुमार जैन जी के लिए। हमारे अगले प्रतियोगी हैं राकेश जोड़वानी जी। इनका सॉन्ग है दमादम मस्त कलंदर। सभी दोस्तों को नमस्ते। अपन दमादम मस्त कलंदर तो सुनेंगे, पर हम सबके मेला ग्राउंड पे आज 5वें दिन अपार भीड़ है। मैं जहां तक यहाँ से देख पा रहा हूँ, उसका कारण ये भी है कि हमारे आज के अतिथि जो विशिष्ट गायक हैं, भोपाल के राष्ट्रीय स्तर के मशहूर कव्वाल जनाब मुकर्रम अली वारसी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राष्ट्रीय स्तर के शायर हम सबके बीच में हैं। आप सबका अभिवादन भी कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम सबसे मुखातिब होंगे और आज की शाम कव्वाली की शाम होंगी। और भैया जी एक गीत लेकर हम सबके बीच में। लाल मेरी पत रखिए भला झूलो लाल सिंधुरी दा सेवन दा सिंधुरी दा सेवनदा सखी सहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर हो लाल मेरी पत रखिए भला झूले लाल लाल मेरी पत रखिए भला झूले लाल सिंदरी सेवनदा सखी सहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर हो लाल मेरी लाल मेरी। चार चराग तेरे बरन हमेशा चार चराग तेरे बरन हमेशा पंजाब मारे आया बड़ा झूले मारे पंजाब मारे पंजाब मारे आया बड़ा झूले मारे सुंदरी सखी सहबाज दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर हो लाल मेरी बत रखिए भला झूले लाल सिंदरी सेवनदा सखी सहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। थैंक यू। हमारे अगले प्रतियोगी जाने के लोग मोहब्बत किया करते हैं, कमला राजपूत। जोरदार तालियां आपकी कमला राजपूत जी के लिए। हौसला देखिए इस उम्र में भी। मंच की प्रस्तुति कमला राजपूत। कितने दिल तोड़े, कितने घर फूके, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
मेहरा जी के लिए चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे। हमारे अगले प्रतियोगी हैं ओमकार चौरसिया जी। हेलो हेलो। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरी यार तुझको बार बार आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। थैंक यू। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, तालियों में कंजूसी बिल्कुल न करें। कम से कम 20,000 की भीड़ इस मैदान में है और तालियों की गूंज बहुत कम सुनाई दे रही है। जोरदार तालियां हमारे इन सारे कलाकारों के लिए। प्रीति यादव सावन आया।
सब कुछ छोड़ के आना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। जब जब बाहर आई अंतिम प्रतियोगी साईनाथ तिवारी और उसके तुरंत बाद कौन है दमदार। कौन है दमदार के हमारे जो भी प्रतियोगी हैं मंच के ठीक दाहिनी ओर पहुंच जाएं और इसके तुरंत बाद अब शुरू होगा कौन है दमदार। हमारे प्रतियोगिता के अंतिम प्रतिभागी साईनाथ तिवारी। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई घराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई घराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया हो। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे निर्णायक महोदय परम श्रद्धेय श्री रविकांत जी बर्मन, श्रीमती मंजू अवस्थी जी निर्णय तैयार कर रही हैं। आप सबसे निवेदन है आप मंच के सामने विराजमान हो। और कौन है दमदार प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। सभी प्रतियोगी मंच के दाहिनी ओर आ जाएं। कौन है दमदार। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम का होस्ट मैं हृदय नारायण तिवारी आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आया हूं जिसका नाम है कौन है दमदार, जिसमें जितना होगा ज्ञान का आधार वही बनेगा दमों का दमदार। क्योंकि ज्ञान की ही पूजा होती है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न सोबंधे निर्गंधा किंकुशः। आपको ईश्वर ने बहुत रूपवान बना दिया, यौवन भी प्राप्त हो गया और उच्च कुल में जन्म भी हो गया, लेकिन यदि ज्ञान का अभाव है तो आप निर्गंध किंकुश के फूल के समान ही हैं। तो आइए चलते हैं उस खेल की ओर जिसका नाम है कौन है दमदार। इसकी परिकल्पना की है डॉक्टर सुधा मलैया ने, जो हमारे न्यास की आजीवन संरक्षक हैं। इसे प्रायोजित किया है ओजस्विनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी दमोह के द्वारा। तो आइए चलते हैं, आपका परिचय करवाते हैं प्रतिभागियों से। हमारे सबसे पहले प्रतिभागी हैं प्रियम जैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दूसरा नाम है अनिल कुमार चक्रवर्ती। तीसरा नाम है विक्रम राठौर। चौथा नाम है अंकित चौबे। पांचवा नाम है लकी सक्सेना।
छठवां नाम है दीपक खंपरिया। अगला नाम है कुणाल सिंह और आठवां नाम है दीपक वैद्य। नौवां नाम है वैशाली पाटिल और 10वां नाम है राजकुमारी अहिरवाल। सभी प्रतिभागियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। खेल प्रारंभ करने से पहले सभी प्रतिभागी ध्यानपूर्वक नियम सुन लें। आपके सामने बजर रखा हुआ है। मैं जो प्रश्न पूछूंगा वह विकल्प रहित होगा। विकल्प रहित होगा। जो सबसे पहले बजर दबाएगा और यदि वह प्रश्न का देता है उत्तर सही तो हमारे साथ सबसे पहले आएगा हॉट सीट पर, और यदि उत्तर होता है गलत तो वह दूसरे राउंड के लिए बाहर हो जाएगा। तो आप लोग तैयार हैं? चेक कर लीजिए। शुरू किया जाए। खड़े हो जाइए। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? और आइए देखते हैं। सबसे पहले बजर दबाया है 2 नंबर और नाम है उनका अनिल कुमार चक्रवर्ती। अनिल कुमार जी, प्रश्न सुना आपने? तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? चलिए। सरयू नदी। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। तो आइए खेलते हैं इनके साथ। कौन है दमदार? आइए हमारे साथ हार्ड सीट पे। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए एक बार। जी, माइक ले लीजिए। सबसे पहले माइक उठाइए भैया। सभी प्रतिभागी ध्यान से नियम सुन लें, क्योंकि नियम बार बार नहीं बताए जाएंगे। प्रतियोगिता में अधिकतम 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें सही जवाब देने पर खेल में आगे बढ़ते जाएंगे, और यदि आप देते हैं जवाब गलत तो खेल से बाहर हो जाएंगे। खेल में 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव प्रश्न 4 पर होगा। जो पहला पड़ाव है वो प्रश्न 4 पर होगा, जिसकी इनामी राशि है 800 रुपए, और दूसरा पड़ाव प्रश्न 7 पर होगा, जिसकी इनामी राशि है 6400 रुपए, और तीसरा पड़ाव प्रश्न 10 पर होगा, जिसकी इनामी राशि है 51,000 रुपए। प्रतिभागी यदि चाहे तो 5वें प्रश्न के बाद खेल छोड़कर जा सकते हैं। उस दशा में उसे पिछली प्रश्न तक की जीती हुई राशि प्राप्त हो जाएगी। खेल में 3 लाइफ लाइन आपको मिलेंगी। पहला है 50-50। इसमें 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे। दूसरी लाइफ लाइन डबल डिप। इसमें किसी भी प्रश्न के आप 2 उत्तर दे सकते हैं। और तीसरा है फोन अ फ्रेंड। इस लाइफ लाइन का चयन करने पर प्रतिभागी अपने द्वारा चुने गए 2 व्यक्तियों में से किसी एक को फोन लगाकर जवाब पूछ सकते हैं। और अंत में एक बात विशेष रूप से ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रश्न पर 1 से ज्यादा लाइफ लाइन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं खेल की ओर। अनिल कुमार जी, तैयार हैं आप? तो कंप्यूटर महोदय, प्रश्न को अंकित किया जाए। और प्रश्न है ये, भारत में शादी के लिए पुरुषों की न्यूनतम आयु कितनी है? प्रश्न पढ़ लिया आपने? कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन को अंकित किया जाए और समय शुरू होता है आपका अब। पहला ऑप्शन है 18, बी है 20, तीसरा ऑप्शन 21 और चौथा ऑप्शन है 22। 21 लॉक किया जाए। दमोह की जनता क्या कहती है भैया? सही है। चलिए आइए कंप्यूटर महोदय से पूछा जाए। कंप्यूटर महोदय बताइए, बिल्कुल सही जवाब, और आप जीतते हैं 100 रुपए की इनामी राशि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। तैयार हैं कंप्यूटर महोदय? अगला प्रश्न स्क्रीन पर अंकित किया जाए और प्रश्न है ये, यह गीत किस फिल्म
किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? आप इसको सुनिए। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें। कंप्यूटर महोदय विकल्प दिए जाएं और विकल्प आपके सामने है। पहला है गुरुदत्त, दूसरा है भरत भूषण, तीसरा है राज कपूर और चौथा है दिलीप कुमार। फोन अ फ्रेंड, कंप्यूटर महोदय फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन दी जाए। इसमें आपने दो नाम दिए हैं, पहला है लोकेश शंकर और दूसरा नाम है इंद्रवदन चक्रवर्ती। किससे बात करना चाहेंगे आप? इंद्रवदन चक्रवर्ती जी से। तो कंप्यूटर महोदय फोन लगाया जाए चक्रवर्ती जी को। माइक चालू कर लीजिए भैया, आगे बढ़ाइए उसको। ओके सर, हो गया। हाँ, कंप्यूटर महोदय फोन लगाइए। हेलो हेलो हेलो, ये अभी गीत हाँ, आया था। इंद्रवदन चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं? हाँ जी। मैं कौन हूँ? दमदार से एचएन तिवारी बोल रहा हूँ। अच्छा, नमस्कार तिवारी जी। भैया नमस्कार। आपके मित्र इस समय हमारे साथ हॉट सीट पर हैं और Very good, बहुत अनिल अच्छा। कुमार जी को जानते हैं ना? वो एक जी, जी। प्रश्न में फंसे हुए हैं, आप उनकी सहायता करिए। और अगली आवाज ये उनकी रही। जी, ये अभी आपने गीत सुना था, कौन सा था? उसका ऑप्शन बता दीजिए कौन सा है? गुरुदत्त, भरत भूषण, राज कपूर या दिलीप कुमार? अनिल, दिलीप कुमार डी। दिलीप कुमार, दिलीप कुमार डी। हाँ, दिलीप कुमार डी। ओके सर, डी को लॉक किया जाए। ओके सर। कंप्यूटर महोदय डी को लॉक किया जाए और आइए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। कंप्यूटर महोदय सही उत्तर बताइए। गलत जवाब। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? दमोह की जनता बताए। बी, भरत भूषण। इसका उत्तर है बी, भरत भूषण। और आपका ये गलत जवाब, इसलिए आप यहीं से आपकी यात्रा पूरी हुई। तो चलते हैं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग तैयार हैं ना? प्रश्न ध्यान से सुनिए। चार मीनार किस शहर में है? आइए देखते हैं। 6 नंबर पे आप हैं, तो आपको उत्तर पता है? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हैदराबाद। 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 चार मीनार किस शहर में है? माननीय जी बता रहे हैं हैदराबाद। सही है, बिल्कुल सही जवाब। तो आइए आप हमारे साथ खेलते हैं हॉट सीट पे कौन है दमदार। बैठिए। खेल को शुरू किया जाए। कंप्यूटर महोदय आप कहां से हैं? जी सिविल 6 सुभाष कॉलोनी। हैं? नाम क्या है आपका? दीपक खंपरिया। दीपक खंपरिया, बड़ा प्यारा नाम है। तो चलिए खेल की ओर चलते हैं, जी सर। शुरू किया जाए। जी। कंप्यूटर महोदय प्रश्न को स्क्रीन पर अंकित किया जाए और प्रश्न रहा ये। दमोह जिले में कुल कितनी तहसील है? दमोह जिले में कुल कितनी तहसील हैं? और कंप्यूटर महोदय इसका ऑप्शन स्क्रीन पर लाया जाए। पहला है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 8।
30 सेकेंड पूरे हो चुके हैं आपके। लाइफ लाइन लेना चाहें? सत्रह सेकेंड और बचे हैं। जी लाइफ लाइन ले कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? 50-50। कंप्यूटर महोदय लाइफ लाइन दी जाए 50-50 और आपके 2 ऑप्शन हटा लिए गए हैं। बताइए। 7 सी। लॉक किया जाए और बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ तकनीकी कमी के कारण आपका उत्तर तो सही था, लेकिन समय पूरा हो चुका था, आपने लॉक नहीं करवाया उत्तर को, इसलिए आप यहां से जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद दिल्ली किस शासक ने बनवाई थी? आइए देखते हैं। 5 नंबर उत्तर बताइए। जहांगीर। जहांगीर। क्यों, दमोह की जनता क्या कहती है भैया? सही है? जनता की बात को तो मानना पड़ेगा ना। उत्तर आपका गलत है, शाहजहां। अब आप दूसरे राउंड में अलग रहेंगे, दूसरे के बाद फिर से आप आ जाएंगे। ठीक है, आप बैठ जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, कॉमेडी नाइट विद कपिल के किरदार डॉक्टर मशहूर गुलाटी का असली नाम क्या है? पहले बजर नहीं दबानी है भैया, प्रश्न को सुनिए, उसके बाद आपको बजर दबानी है। ठीक है, 1 नंबर। चलिए आपसे उत्तर पूछा जाए, उत्तर बताइए। सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर बिल्कुल सही जवाब। तो आइए खेलते हैं कौन है दमदार। क्या नाम है आपका? प्रियम जैन। प्रियम जैन। प्रियम का मतलब क्या होता है भैया? जो प्यार से बना हो। जो प्यार से बना हो। लग भी रहे हैं आप। चलिए खेल की ओर चलते हैं। तो आप कहां से हैं प्रियम जी? दमोह से ही हैं। दमोह से। तो चलिए कंप्यूटर महोदय, प्रश्न को अंकित करने से पहले आप ये बताइए कि इसमें कर क्या रहे हैं आप? मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक का। डिप्लोमा कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस से। घबरा तो नहीं रहे हैं इस सीट पे बैठने से? थोड़ी थोड़ी। क्यों घबरा रहे हैं भैया? तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल जोश के साथ खेलिए। कंप्यूटर महोदय, प्रश्न को अंकित किया जाए और प्रश्न है ये, एक वर्ष में ऐसे कितने महीने होते हैं जिनमें केवल 30 दिन होते हैं? कंप्यूटर महोदय, विकल्प अंकित किए जाएं और विकल्प आपके सामने है। पहला है 7, D4। D4 लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। दमोह की जनता क्या कहती है भैया? गलत है? आइए संगणक महोदय जी से पूछा जाए क्या स्थिति है इसकी। संगणक महोदय बताइए। बिल्कुल सही जवाब और आप 100 रुपए की इनामी राशि जीत चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है ये, मध्य प्रदेश में मैहर शारदा माता का मंदिर किस जिले में है? और विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर ये हैं। पहला दमोह, दूसरा कटनी, तीसरा सतना और चौथा रीवा। 50-50 लेना है। 50-50। संगणक महोदय, लाइफ लाइन दी जाए 50-50 और आपके 2 प्रश्न। सी सतना। सी सतना
कंप्यूटर महोदय उत्तर को लॉक किया जाए। सी, दमोह की जनता से भी पूछ लिया जाए क्योंकि जनता दमदार है। सही है? कंप्यूटर महोदय उत्तर बताएं। बिल्कुल सही जवाब, और आप 200 रुपए की इनामी राशि जीत चुके हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न स्क्रीन पर अंकित किया जाए और प्रश्न है ये, किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सबसे अधिक होती है? और कंप्यूटर महोदय विकल्प प्रस्तुत किए जाएं और विकल्प है ये, पहला ठोस, दूसरा तरल, तीसरा गैस और चौथा वैक्यूम। डबल डिप लेना चाहूंगा। कंप्यूटर महोदय डबल डिप की लाइफ लाइन दी जाए और आप बी तरल और डी वैक्यूम। चलिए आइए पूछते हैं कंप्यूटर महोदय से कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आपने बिल्कुल गलत जवाब दिया, इसका उत्तर था ठोस। चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग तैयार हैं ना? शुरू किया जाए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मुंबई किस शहर को कहा जाता है? और आइए देखते हैं इसका सबसे पहले बजर कौन दबाए हैं। 7 नंबर। दमोह की जनता से पूछने से पहले आप इंदौर। भैया सही है? जब दमोह की जनता कह रही तो फिर सही है। आइए, बहुत सही जवाब। आइए हमारे साथ खेलिए हार्ट जीत पर कौन है दमदार। माइक ले लीजिए। क्या नाम है? कुणालदीप सिंह। कहाँ से हैं आप? यहीं से टंडन बगीचा। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लास 11th 11 में। किस स्कूल में? श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, तैयारी है? यस सर। शुरू किया जाए? यस सर। घबरा तो नहीं रहे ना? नहीं सर। दमोह की जनता इनको आशीर्वाद तो दे दो तालियों के साथ। तो तैयारी आपने किससे की? सर मैं ऑलरेडी पहले भी आ चुका हूँ तो एक्सपीरियंस है मेरे को। अच्छा, एक्सपीरियंस। चलिए आइए संगणक महोदय से प्रश्न की उम्मीद की जाए। संगणक महोदय प्रश्न को अंकित किया जाए। प्रश्न है ये, प्रश्न है 1024 बाइट बराबर है। संगणक महोदय इसका विकल्प प्रस्तुत किया जाए और विकल्प है ये, 1 KB बी। पहला ऑप्शन है 1 मेगाबाइट, दूसरा ऑप्शन है 1 किलोबाइट, तीसरा ऑप्शन है 10 किलोबाइट और चौथा है 1 गीगाबाइट। बी 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट बी। 1 किलोबाइट बी ऑप्शन लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय बी को लॉक किया जाए। आइए दमोह की जनता से पूछ लिया जाए क्योंकि सभी ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। क्या है भैया, क्या हाल है? सही है बी? और सबसे बड़े वाले जो गुरु हैं वो संगणक महोदय जी हैं, तो उनसे इसकी पुष्टि करवाई जाए। तो संगणक महोदय उत्तर की पुष्टि कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, और 100 रुपए की आप इनामी राशि जीत चुके हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर अंकित किया जाए और प्रश्न है ये, यह गीत किस गायिका ने गाया है? ध्यान से सुनना। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घोयल की अरे तूने मोरा जिगर। कंप्यूटर महोदय कभी पार विकल्प को प्रस्तुत किया जाए। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घोयल सुना है ना गाना? सुना फ्रेंड। मोरा जिगर। चलिए तो विकल्प आपके सामने हैं। पहला है सुरैया, दूसरा है शमशाद बेगम, लता मंगेशकर और आशा भोसले। फोन अ फ्रेंड। यस सर। कंप्यूटर महोदय फोन अ फ्रेंड की लाइफ लाइन दी जाए और इसमें आपने 2 नाम दिए हैं, पहला प्रिंस शुक्ला और दूसरा
हरजिंदर सिंह। अजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह से विश्वास है आपको? पापा हैं। पापा हैं, फिर पापा पे भी तो विश्वास होना ही चाहिए भैया। चलिए कंप्यूटर में फोन लगाया जाए पापा जी को। और हेलो, हाँ जी सर। हरजिंदर सिंह बोल रहे हैं? जी सर। मैं कौन हूँ दमदार से, HN तिवारी बोल रहा हूँ। जी सर। आपके पुत्र जी इस समय हमारे सामने हार्ड सीट पे खेल रहे हैं जी सर। और इस समय वो दुविधा की स्थिति में है, तो आप उनकी सहायता करिए। जी सर। अगली आवाज आपके पुत्र की ये। हाँ पापा पक्का है ना सुरैया? ठीक है, ए करवा दे रहे हैं, ए लॉक कर दीजिए। ए लॉक किया जाए कंप्यूटर महोदय, ए को लॉक किया जाए। आइए दमोह की जनता से पूछ लिया जाए कि यह गीत किस गायिका ने गाया था। सही है संगणक महोदय, इसका उत्तर प्रस्तुत किया जाए। बिल्कुल गलत जवाब। संगीत में रुचि है? नहीं। इसका उत्तर है शमशाद बेगम। चलिए कोई बात नहीं, आपके पिताजी ने आपका सहयोग किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग तैयार हैं ना? प्रश्न पूरा सुनिए पहले, उसके बाद बजर दबाना है, ठीक है? प्रश्न है, फिल्म दंगल किस महिला खिलाड़ी पर आधारित है? 5 नंबर, इसका उत्तर क्या होगा भैया? हरियाणा पर है सर, हरियाणा की। उत्तर बताइए। उत्तर नहीं पता है और समय आपका समाप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप दूसरे राउंड में नहीं खेल पाएंगे, आप बैठ जाइए। प्रश्न है, वर्तमान फुटबॉल विश्व कप विजेता टीम है, और आइए देखते हैं 3 नंबर क्या होगा उत्तर भैया? जर्मनी। जर्मनी। दमोह की दमदार जनता क्या कहती है? सही है, बिल्कुल सही जवाब। तो आइए आप हमारे साथ खेलिए हॉट सीट पर कौन है दमदार। क्या नाम है आपका? लीजिए। हेलो, विक्रम राठौर नाम है। विक्रम राठौर। यस सर। विक्रम राठौर जी क्या कर रहे हैं आप इस समय? सर मैं ITI कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ITI कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? यस सर। कहाँ पर? सर पटेरा गवर्नमेंट कॉलेज। पटेरा में? यस सर। तो आपके साथ खेलने से पहले जनता से भी एक प्रश्न, जीतो जैकपॉट का कार्यक्रम हमारे पास है, और उसका प्रश्न है जीतो जैकपॉट का, भारत के किस पूर्व प्रधान न्यायाधीश का फरवरी 2017 में कोलकाता में निधन हो गया? और पहला ऑप्शन है P शिव कुमार, दूसरा ऑप्शन है अल्तमस कबीर, तीसरा ऑप्शन है मनोज कृष्णन, और चौथा ऑप्शन है HL दत्तो। सही जवाब आप ABCD के साथ अपना नाम लिखकर 9301139867 पर SMS कर सकते हैं और अपनी रास ले जा सकते हैं। तो चलिए यस सर। खेल को शुरू किया जाए। यस सर। कंप्यूटर महोदय प्रश्न को अंकित किया जाए, और प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर ये, दमोह जिले में कुल कितने नगर परिषद हैं? और विकल्प आपके सामने ये है, A 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। सर डबल डिप यूज करना चाहूँगा। कंप्यूटर महोदय डबल डिप दिया जाए, और चलिए आप बताइए। सर 4 और 5 पे। 4 और 5, A और B, उत्तर को लॉक किया जाए। यस सर। कंप्यूटर महोदय उत्तर को लॉक किया जाए, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और 100 रुपए की इनामी राशि जीत चुके हैं। थैंक यू सर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यस सर। कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न अंकित किया जाए, और प्रश्न है
ये। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? और विकल्प हैं आपके ये। पहला हॉकी, दूसरा फुटबॉल, तीसरा क्रिकेट और चौथा वॉलीबॉल। सर ऑप्शन ए हॉकी। ऑप्शन ए हॉकी लॉक किया जाए? लॉक किया जाए सर 50-50 लाइफलाइन। 50-50 लाइफलाइन दी जाए कंप्यूटर महोदय। चलिए बताइए। सर फुटबॉल। बी ऑप्शन। यस सर। बी को लॉक किया जाए? यस सर। कंप्यूटर महोदय बी को लॉक किया जाए। आइए देखते हैं, दमोह की जनता से पूछ लिया जाए। सही है। संगणक महोदय आप पर ज्यादा विश्वास है, आप सामने लाइए अपने उत्तर को। बिल्कुल सही जवाब और 200 रुपए की इनामी राशि आप जीत चुके हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर रहा ये। टिप्पानी किस राज्य का लोक नृत्य है? और कंप्यूटर महोदय विकल्प प्रस्तुत किए जाएं। विकल्प है ये। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है राजस्थान। लाइफलाइन है। कौन सी लाइफलाइन है? दो हो चुकी है, एक बची है। कौन सी? फोन अ फ्रेंड बची हुई है। फोन अ फ्रेंड लेना चाहेंगे? नहीं सर रहने दीजिए। हेलो ऑप्शन। फोन अ फ्रेंड नहीं सर रहने दीजिए। नहीं लेना है सर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। यस सर। कंप्यूटर महोदय उत्तर को लॉक किया जाए। और आइए दमोह की दमदार जनता से पूछ लिया जाए कि टिप्पानी किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या है भैया? राजस्थान। आइए कंप्यूटर महोदय से पूछा जाए। कंप्यूटर महोदय उत्तर को लाया जाए और उत्तर है ये सी ऑप्शन गुजरात। और आप अब खेल से बाहर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा खेल खेला। समयाभाव के कारण हम यही अपने खेल को देते हैं विराम। और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का आज की इस शाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस शाम में आपने देखा कि किस तरीके से कौन है दमदार जैसे कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने हिस्सेदारी की। और मंच के ठीक बाईं ओर आप सबने देखा कि वैवाहिक रस्मों का एक कार्यक्रम जो है, अलग अलग धर्म अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हुए जो वैवाहिक रस्मों के कार्यक्रम है वो मंच के ठीक बाईं ओर। और उन्हीं वैवाहिक रस्मों का एक छोटा सा कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं मंच पर। हमारी बुंदेलखंड में बहुत सारी परंपराएं हैं। बहू जो है शादी होकर घर आती है, मौचायना होता है, कुआं पराई होती है, कुआं पूजन होता है और भी बहुत सारी परंपराएं। एक छोटी सी झलक हमारे दमोह के कलाकारों के द्वारा, और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे इस देश के ख्याति लब्ध कव्वाल श्री मुकर्रम अली वारसी जी के साथ, जिन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में कव्वाली का प्रदर्शन किया है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि कल इसी मंच पर हमारे बीच में होंगी कथक की प्रख्यात नृत्यांगना श्वेता एवं शमा जी, जो भोपाल से हमारे बीच में होंगी। आने वाले दिनों में बुंदेली दमोह महोत्सव में आप देखेंगे रंगारंग कार्यक्रम। उसके अलावा मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आज दिन में इसी मेला प्रांगण में पतंग प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। लुप्त होती हुई पतंग प्रतियोगिता और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि कौन है दमदार में जीतो जैकपॉट में राघवेंद्र सिंह, इन्होंने जीता है 500 रुपए का इनाम। मैं राघवेंद्र आपसे अनुरोध करूंगा कृपया हमारे ऑफिस से आप ये 500 रुपए की
राशि जो लिफाफा आपको दिया जाएगा मंच पे से वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो लीजिए हम आपको लेकर चलते हैं वैवाहिक रस्मों के इस सुंदर से कार्यक्रम की ओर। और इस कार्यक्रम के ठीक बाद हम आपको लेकर चलेंगे मुकर्रम अली वारसी जी के साथ, जो वारसी घराने के एक जाने माने कव्वाल हैं। कुछ ही देर में वे भी हमारे बीच में होंगे। और आज एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम और हुआ है। हमारे दमोह की बहुत सारी बहनों ने हमारे पारंपरिक रीति रिवाजों को, विभिन्न प्रदेशों के वैवाहिक रस्मों को, और उन सब में भी एक एक रस्म को लिया। सबने एक विशेष रस्म को, एक विशेष परंपरा को, और उसे भली भांति निभाया, सजाया और किया, प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर ढंग से ये जो हमारा एक मेरे बाएं हाथ की तरफ एक जो बड़ा सा पंडाल लगा है, उसमें बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, जिनमें बुंदेलखंड की रीति रिवाज के अनुसार, मेहंदी की रस्म के अनुसार, हल्दी की रस्म के अनुसार, गौरी पूजन, पंजाब की घड़ोली रस्म के अनुसार, महाराष्ट्र के विदाई के अनुसार, और बंगाल के फेरे, बुंदेलखंड का मौचायना, आदि आदि बहुत सारी रस्मों का यहाँ, और सगाई, इन सब का प्रतिनिधित्व वहाँ और प्रस्तुति वहाँ की गई। अभी उन्हीं में से कुछ लोग उन पारंपरिक रस्मों में किस प्रकार से नृत्य भी किए जाते हैं वो भी अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। अभी हम पहला कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, सगाई। इनका म्यूजिक प्ले करिए। सगाई। रिश्ता आया है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, सुन 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 लड़की में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन है, सुन 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 दीदी तेरे लिए ला 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 आज है सगाई, सुन लड़की के भाई, जरा नाच
आज आपके लिए मेरी जीत ने बड़े तप है किए, मंदिरों में किए फिरे, मंदिरों में किए फिरे पूजा सांझ सवेरे, तीन लोग थे किस देवों को ये रही घेरे। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अरे ये देखना जरा, लड़की की फोटो आ गई, लड़की की फोटो देखो, देखो देखो देखो, दादी जी मेरी एक अरज सुन लेना, लड़के की फोटो मंगवा देना, मैं लूला लंगड़ा देख के शादी तब ही करूंगी जी, है ना? दिखाऊंगी दिखाऊंगी, चलो चलो, कोई काम नहीं है घर में, चलो 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 चलो। आप चेंज कीजिए ना बुंदेलखंडी, लड़का नहीं आता है क्योंकि सगाई में बुंदेलखंड में काय हमारे इतने तो आत है। बड़े बड़े बूढ़े पसंद करते हैं, और नहीं की पसंद से लड़का ब्याह कर लेते, मोड़ा नहीं आते। मोड़ा आत है भैया, तुम आए थे 44 साल पहले भी मोड़ा गाओ तो देखने, कहाँ है कह रहे तुम, ऐसा नहीं कहो, हम सोई जानत। मोड़ा गाओ तो, लेकिन ओली डाल में नहीं आवा है। तो ओली डाल में कहा, अब तो सब आत है, कहाँ है, लेकिन रिंग सेरेमनी नहीं होता नए जमाने जैसे। होता है होता है होता है, अब तुम करो, तुम काहे ना करत। अच्छा जाओ, तो तुम्हारे को कछु काम नहीं है? हाँ तो अच्छी तो बात है, वो में बुराई कहाँ है, तो करो, अच्छी तो है, तुम अच्छी तो हो रही हो, तुम्हारा की शादी ब्याह होगा तो अच्छे तो चल रहे तुम्हारे घर है, खूब अच्छे, खूब, कोनो परेशानी नहीं है, तंग नहीं करत तुम आदमी तुम्हें। हरिभूमि को पेपर चला दे आंटी, हम आदमी और न्यूज छापा थे आपकी, बहुत बढ़िया फोटो भी छापा। मेरी छापत तो फिर अच्छा हुई है। अब चलो तनक, हमें दूसरों काम सही करने आए बिन्ना। हाँ सुना, हम आदमी LIC को काम करे थे, आपको भी बीमा करे। असो हमें नहीं करवाने, हम तो बिना बीमा के उतर से बीमा। अरे हमारे आदमी की सोना चांदी की दुकान है, हमारे आज ए तुम्हारे इतर से मुझे कछु काम यहाँ है, हम आए हैं तुम्हारी दुकान पे सोना खरीदो। और अब सगाई तो हो गई, अब सगाई के बाद अब ब्याह की घड़ी आ गई है निकट, तो अब तो हमारे भारतवर्ष की सबसे अच्छी परंपरा मेहंदी तो रचेगी। मेहंदी जिसकी लाल होगी और ज्यादा रचेगी, कहते हैं उसका घरवाला उसे ज्यादा प्यार करेगा। मैं अपना राज नहीं बताऊंगी कि मेरी रची थी कि नहीं रची थी। तो अब मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कल सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां
बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। अब मेहंदी भी रच गई है, अब बारात द्वार पर आने वाली है और अगवानी के लिए कैसे दूल्हा की अगवानी की जाए ये भी जरा देखिए। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग परंपरा दूल्हे की अगवानी की, लेकिन भाव एक ही है। भाषा अनेक, भाव तो है एक। ये तो राजस्थान से चली आ रही है। द्वार पर दूल्हा भी आ गया है, सास ने काजल भी लगा दिया है, आरती भी उतार ली है, अगवानी भी कर ली है, सास की भी अगवानी हो गई है और सास ने नेक भेंट भी दे दी है। अभी और गाना है, गाओ। दूल्हा आ गया, सगाई की रस्म, शादी की रस्में पूरी हो गई। अब जब फेरों पे बैठे दूल्हा दुल्हन, तो सालियों को तो मौका चाहिए कि कैसे जूते उठाएं और भाग लें। आ गई, अब सालियों की बारात आ गई और भाई लोग बचाने में लगे हैं। साली जूते छुपाने के उसमें है। आइए आइए, जरा जल्दी आइए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सब लोगों ने की और बहुत मन से की। सभी तरीके से कैसे परंपरागत हमारे शादी की, विवाह की रस्में रहती हैं,
उन सब का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण हुआ है। अनेक लोगों ने उनके साथ गीतों की प्रस्तुति भी की, नृत्य की तैयारी भी की। कई लोगों ने अपने स्टॉल में ही अपने गाना बजाना कर लिया, घरों में जैसे गाना बजाना कर लेते हैं। तो अब ये जूता छुपाने के लिए सारी की सारी सालियां जो हैं तैयार बैठी हैं। और लड़के के भाई कौन सा कम है, लड़के के भाई सब लोग देख रहे हैं कि देखते हैं किसकी टीम ज्यादा जीतने वाली है। जीती थी तो आखिर साली ही है, जीतना तो सालियों नहीं है। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। अजी नोट गिनो जी, जूते लाओ, जिद छोड़ो जी, जूते लाओ, फ्रॉड है क्या हम तुम ही जानो, पकड़ो हो तुम जो भी मानो, जो भी मानो, जो भी मानो। आज बात बढ़ेगी, बढ़ जाने दो, मांग चढ़ेगी, चढ़ जाने दो, पड़ो न ऐसे, पहले जूते, पहले पैसे, पहले जूते, पहले जूते। जूते लिए हैं नहीं चुराया कोई जेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मैं आज इस वैवाहिक रस्म के लिए किए गए इस राष्ट्रीय मेले के सभी प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी रोजी बग्गा को, श्रीमती रोजी बग्गा को, जो इस कार्यक्रम की प्रभारी हैं और समस्त महिला कार्यक्रमों की प्रभारी भी हैं, लेकिन विशेष रूप से इस राष्ट्रीय मेले की उन्होंने इसका आयोजन बहुत भली भांति किया है, सबके साथ बहुत मेहनत करके। श्रीमती रोजी बग्गा और उन सभी जिन्होंने यहाँ सभी स्टॉल्स लगाए, अपने अलग अलग प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया है, मैं चाहूंगी कि वे सभी मंच पर आवे, सभी। और क्योंकि मंच अभी उनका परिणाम भी सुनाना है मुझे परिणाम भी सुनानी है। चले आ रहे हैं महाराष्ट्र की विशेष विदाई समारोह का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था महाराष्ट्र का स्टॉल में, इसमें विदाई समारोह हुआ, लेकिन सबसे पहले तो सगाई आनी चाहिए ना। सबसे पहले सगाई, सगाई का देखा ही आपने, नेहा बजाज एवं उनका समूह। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी तो क्षमा कीजिएगा मुझे, क्योंकि अभी हमारे कव्वाली करने वाले बंधु भी भोपाल से पधार गए हैं। नेहा बजाज एवं समूह। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत
बहुत बहुत बधाई है नेहा जी, आपने बहुत अच्छे से किया है। नेहा जी के स्टॉल में एक विशेष बात थी। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? संजू, कुर्सियां नीचे रखिए, कुर्सियां नीचे रखिए। हो रहा होगा झगड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। उधर स्पॉटलाइट करना भैया, उधर पीछे और पीछे, कोई दौड़ के नहीं जाएगा। आप सबसे अनुरोध है, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। हाँ, वहीं स्पॉटलाइट कीजिए, थोड़ा ऊपर। अगर आप इधर देख सकते हैं, कुर्सियां नीचे रखिए। तुमको सुनाई नहीं आ रहा है? ओए, ओ पीली टी शर्ट वाले, क्यों भैया? नीचे रखो कुर्सी। लड़के वालों को है ये भी समझाया कि सबसे पहले शौचालय चाहिए आपके घर में, तब लड़की भी आएंगे, तो शौचालय दिया उनको। और डस्टबिन्स दिए कि भैया स्वच्छता रखना, मेरे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का अभियान चलाया है। और हम ये भी चाहेंगे कि हम आपके साथ कैशलेस शादी भी करें। उन्होंने तीनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से निभाया। तो प्रथम पुरस्कार मिला है सगाई, और उन्होंने प्रस्तुति भी, सगाई की जो नृत्य प्रस्तुति की है वह भी बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छे से। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पीछे वाले देखने दो। दूसरा था गौरी पूजन। सगाई के बाद बुंदेलखंड में गौरी पूजन के लिए जाने का भी रिवाज है। मीना पाठक जी का ग्रुप भजन गा के गौरी को पूजा करेंगे, उनको सारा सामान चढ़ाएंगे, अर्घ वो चढ़ाएंगे, सारा भोजन का सामग्री करेंगे, उनको चढ़ाकर फिर भंडार गृह में जाएगी। अच्छे से गौरी पूजन हुआ। श्रीमती मीना पाठक, बैठिए। और तीसरा था हल्दी और चिकट। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में नहीं, भारतवर्ष के लगभग सभी प्रांतों में लड़की और लड़का दोनों को हल्दी चढ़ाई जाती है। और कहते भी हैं कि अब हल्दी लग गई क्या तो अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, हल्दी लग जाए तो घर से बाहर नहीं निकलेगा दूल्हा, भाभी दुल्हन और भाभी दूल्हा। तो हल्दी लगाई गई, हल्दी का भी एक कार्यक्रम हुआ। और उसी समय सारे रिश्तेदार बुंदेलखंड में तो चिकट लेकर आते हैं। जितने सारे लड़की या लड़के के रिश्तेदार हैं वो लेकर आएंगे, कपड़े वस्त्र वगैरह जो जिसकी सामर्थ्य है वो चिकट लेकर आते हैं। ये गौरी पूजन का ग्रुप था श्रीमती मीना पाठक का। हल्दी चिकट का ग्रुप का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नन्ना साटी और उनका समूह, जिसमें हमारी नगर पालिका अध्यक्ष भी है मालती साटी जी। हम उनको बड़ी बधाई इसलिए देते हैं कि बड़े रुचि से अभी भी उतनी ही उससे भागीदारी करते हैं। और उसके बाद लगी मेहंदी। मेहंदी का तो आपने देखा, अभी नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। मेहंदी के कौन लोग हैं? ऋतु अग्रवाल एवं समूह। ऋतु अग्रवाल जी और समूह, उन लोगों ने मेहंदी की रस्म का
प्रतिनिधित्व किया आपने स्टॉल में और बहुत खूबसूरत ढंग से किया। उसके बाद है पंजाब का घड़ोली, सर पे कलशा लेकर घड़ोली और वो गिद्दा वगैरह करते हुए इनका रिम्मी और समूह, रिम्मी और उनका समूह बहुत अच्छे से उन्होंने किया, गिद्दा भी किया और भंगड़ा भी डाला। कैप्टन बादवा ने उनके साथ जाके थोड़ा पक्षपात किया, वैसे कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो अपेक्षित है। बारात घर, बारात का द्वाराचार, कविता बजाज, उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति भी दी कि कैसे अगवानी की जाती है, केसरिया बालम और चौक उपराव, अच्छा काम उन्होंने किया। और कविता बजाज एवं ग्रुप और उनका समूह पूरा बारात का द्वाराचार अच्छे से किया उन्होंने। घोड़ी भी आई थी दरवाजे पे, आरती भी उतारी गई, काजल भी लगाया गया और उसकी अगवानी के गीत भी गाए गए, गीत आप लोगों ने देखे। फेरे हुए बंगाल के, बंगाल के फेरों की रस्म और प्रदेशों के फेरों की रस्म से बहुत अलग है। गोदी में लेकर लड़की का मामा ना, ये है हमारे बंगाली दूल्हा दुल्हन, हंसा वैष्णव एंड समूह, और बहुत अच्छे से गोद में लेकर पूरे फेरे होते हैं और पान के पत्तों में से दूल्हा दुल्हन जो है दूल्हे को देखती है। बहुत अच्छे से परंपरागत तरीके से उन्होंने इसका निर्वाह किया। और उसके बाद जूता छिपाई, जूता छिपाई हुई किसका ग्रुप है? रजनी खरे एंड ग्रुप, जूता छिपाई। उसके बाद महाराष्ट्र की विदाई समारोह हुआ कि लड़के लड़की लड़का की विदाई कैसे होती है। विशेष रूप से महाराष्ट्र की विवाह की रस्में बिल्कुल अलग तरीके से है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सिर पर पल्ला दुल्हन नहीं लेती, सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा होता है। हाँ, नजरों का रहता है। नहीं, मैं बता रही हूँ, मतलब मैं इसमें कोई कमी नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ कि महाराष्ट्र में ही केवल दुल्हन है जहां पर सिर पे पल्ला नहीं लिया जाता भारतीय परंपराओं में। और ये है किनका ग्रुप है? अंजलि शिंदे एवं उनका समूह, सॉरी। और अंतिम था मोचाइना, एकता बजाज एंड ग्रुप, मोचाइना। मोचाइने में करगनी भी चढ़ाई गई, तिदाना भी चढ़ाए गए और पायलें भी चढ़ाई गई, अच्छे से खाम भी गाड़ा गया, हाथ में छाप भी, हाथ की छाप भी द्वार पर लगवाई गई, चावल भी फेंके गए, बहुत अच्छे से मोचाइने की रस्म पूरी हुई। हम तो भुक्तभोगी हैं मोचाइने की रस्म के। ऐसे घूंघट उठा के देखती, ए जो कहां से आ गई बहू। तो ये सब हुआ। मेरे लिए बहुत कठिन था निर्णय करना। 10 स्टॉल लगे थे, एक से बढ़कर एक, बहुत कठिन है, लेकिन प्रतियोगिता थी, इसीलिए किसी को प्रथम और किसी को द्वितीय आना है। लेकिन कोई प्रथम आ गया और वो द्वितीय कोई आया है या तृतीय कोई आया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनमें कोई कमी थी, लेकिन कुछ ना कुछ किसी न किसी आधार पर हमें निर्णय तो करना था। और मैं समझती हूँ, वैसे तो मेरा मन एक बार हुआ कि हम 10 के 10 स्टॉल को कह दें कि 10 के 10 प्रथम हैं। इतनी अच्छी प्रस्तुतियां सबने की हैं, लेकिन फिर भी प्रतियोगिता की भावना बनी रहे, आगे भी ये लोग इसी प्रकार से उत्साह के साथ कार्य करते रहे, इस वजह से थोड़ा सा निर्णय लिया है। मैं पहले से क्षमा चाहूंगी, किसी को कम ज्यादा लग सकता है, मेहनत सबने की है, लेकिन निर्णायकों का निर्णय अंतिम एवं मान्य है या नहीं? है या नहीं? बता दो, नहीं तो मैं ना सुनाऊं। पहले हाँ में मरवा लो, मैं कोई गुस्सा मत हो ना भाई। हमने 3 पुरस्कार हमें द्वितीय देने पड़े क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और तीनों बहुत अच्छे थे। तो एक है बारात का द्वाराचार, द्वितीय, महाराष्ट्र की विदाई द्वितीय, मोचाइना द्वितीय, और घड़ोली, मेहंदी, हल्दी चीकट, ये तीनों तृतीय है। हल्दी चीकट, मेहंदी, घड़ोली तृतीय है।
लेकिन जो अब रह ही क्या गया बताओ जरा, 7 तो नहीं पड़ गए, 3 बचे, तीनों को कंसोलेशन प्राइज है। तो तीनों तृतीय पुरस्कार समझ ले वो, और सब एक से ही है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत सुंदरता के साथ ये आयोजन हुआ है। मैं आप सबको बधाई देती हूँ और रोजी बग्गा को बधाई देती हूँ बहुत ही, और रजनी खरे और रोजी बग्गा दोनों की दोनों इसकी प्रभारी थी। दोनों ने बहुत मेहनत करके सभी बहनों को उत्साहित करके ये कार्यक्रम किया है। मैं आप सब लोगों का भी आह्वान करती हूँ कि आप लोग भी अपनी भागीदारी इसमें और बढ़ाएं। और मैं अभी सब आप सब लोग हमारे जो भोपाल से बंधुगण आए हैं, वारसी साहब कवाली सुनाने के लिए, उनकी कवाली के लिए प्रतीक्षा में होंगे। और जो प्रस्तुतियाँ यहाँ पे बच्चों ने की हैं, 4 प्रस्तुतियाँ जो हुई उसमें एक तो कविता बजाज की तो द्वाराचार वाली उन्हीं की थी, सगाई की भी उन्हीं की थी, बाकी 2 उन लोगों की नहीं थी जिन लोगों ने स्टॉल लगाए, वो हम लोगों ने तैयार अलग से करवाए। तो वो भी प्रस्तुति चारों बहुत अच्छी हुई, वही बहुत अच्छी प्रस्तुति है। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि परसों भी हमने एक कार्यक्रम किया था, आज भी बहुत सारी भागीदारी हुई। और परसों भी स्कूल में जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो बच्चों को ही कार्यक्रम हमेशा वार्षिक कार्यक्रम करवाते रहते हैं और उनको करते हैं, उनके मन में भी बहुत सारी तमन्ना होती है कि कभी हम भी करें। उनकी भी महत्वाकांक्षा होती है और उनकी भी तो प्रतिभा है, उन्हीं के लिए ये मंच है। मैं तो सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों का आह्वान करती हूँ कि उनके सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं भाग लें। कल हमारी महान नारी गौरव और महान पुरुष प्रतियोगिता होने जा रही है, और इस बार हमने महान पुरुषों में हमने एक थीम सोची है कि हमारे जितने संत हुए हैं, भारतवर्ष की भूमि में जितने संत हुए हैं या विदेश में भी कई जो हुए हैं संत, उन सब का प्रतिनिधित्व किया जावे। भारतवर्ष साधु संतों की भूमि रहा है, उन सब का हम महान पुरुषों में कर रहे हैं। और नारी गौरव में भी बहुत से ऐसे नारी चरित्र हैं जिन्होंने भारतीय वांग्मय को समृद्ध बनाया है। उन सब के लिए मैं सबका आह्वान करती हूँ कि वो लोग भाग ले सकते हैं और वो राजीव अयाची से मिल सकते हैं। 11 बजे अगर मिल लेंगे तो वो मिल जाएंगे, 11 से 12 1 घंटा सिर्फ वो मिलेंगे, बाकी हमें दूसरी तैयारियां करनी है। 1 घंटा जिनको भी मिलना है, नहीं तो राजीव अयाची से अभी जिसको भी इच्छा हो वो कार्यालय में जाकर अपना नाम लिखा देवे अभी और वहां से फॉर्म भर के वहां रख दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच खाली करें कि वारसी साहब आते हैं। अरे हाँ, अब सब मैं अम्मा काका जी से और जो हमारे समिति के सदस्य लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि मंच पर आवे और उन सबका सम्मान, उन सब की शील। मैं सोचती हूँ कि एक एक ग्रुप के साथ फोटो, हाँ बहुत देर लगेगी। और कौन यहाँ पर है? शैलार भैया आओ ऊपर। और कौन कौन है यहाँ पे समिति के लोग? आज के कोई हमारे विशिष्ट अतिथि हो? पहले एक एक ग्रुप आ जाइए, सगाई का ग्रुप पहले आ जाइए और बाकी सब पीछे हो जाए प्लीज। प्लीज पीछे जाइए ना, थोड़ा खड़े कहाँ होंगे, पीछे जाइए। उसके बाद सेकंड में आ जाएं, उसके बाद सेकंड वाले खड़े हो जाएं। काका आइए। और लोग कहाँ हैं सब? सगाई नेहा बजाज एंड ग्रुप प्रथम पुरस्कार। सभी को और सर्टिफिकेट्स हम सभी को देंगे जितने भी भागीदार आपके हैं, लेकिन ट्रॉफी जैसी चीज तो